गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने पढ़ा था पदार्थ के समूहों बनाना, वस्तुओं के समूहों को बनाना। उसमें हम लोगों ने पदार्थ के गुण पढ़े थे। हम लोगों ने पढ़ा था पदार्थ के कुछ गुण पढ़े थे। ये तीनों गुण पढ़े थे। दिखावट, यानी दिखावट में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो कैसे दिखते हैं। कुछ चमकीले होते हैं, कुछ क्या होते हैं, कुछ बिना चमकीले होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ कैसे होते हैं, कुछ पदार्थ कठोर होते हैं और कुछ पदार्थ क्या होते हैं, मृदु होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ पदार्थ कैसे होते हैं, विलेय होते हैं और अविलेय होते हैं। आज हम लोग इन दो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि पदार्थ का क्या है, तैरते भी हैं और डूबते भी हैं। अब कौन से पदार्थ तैरेंगे, तो हम लोगों को पता है वो पदार्थ तैरेंगे जो कि क्या होंगे, वजन में हल्के होंगे। वो हमेशा तैरते रहेंगे। जैसे प्लास्टिक की वस्तुएं, प्लास्टिक की वस्तुएं हमेशा तैरती रहेंगी, जबकि जो लोहे की या कंकड़ होंगे, पत्थर होंगे, वो क्या हो जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे। ये क्या है, पदार्थ का एक गुण ही है, ठीक है। ये क्या है, पदार्थ का गुण है। नेक्स्ट वन है पदार्थ का पारदर्शिता। पारदर्शिता, इसमें हम लोग तीन वर्ड पढ़ते हैं, पारदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, ठीक है। ये तीन वर्ड्स हम लोग पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी क्या होते हैं, जिस वस्तु के आर पार देखा जा सके वह पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, उदाहरण क्या होगा, आप कांच लीजिए, ठीक है। एक सिंपल ग्लास कांच लीजिए, उसके आप आर पार देख सकते हैं, ठीक है। आप उसके आर पार देख सकते हैं। आप एक पन्नी लीजिए, आप उसके आर पार देख सकते हैं, ठीक है। अपारदर्शी वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता या प्रकाश का आवागमन नहीं हो सकता है, अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। अपारदर्शी वस्तुओं में किसका उदाहरण आएगा, हमारा उदाहरण क्या रहेंगे, लकड़ी। अगर आपके आंखों के सामने लकड़ी लगा दी जाए तो क्या आप सामने वाली चीज़ों को देख सकते हैं, नहीं। हमारे सामने दीवार है तो क्या हम लोग आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो लकड़ी और दीवारें क्या हुई, अपारदर्शी वस्तुएं हुई। पारभासी, वे वस्तुएं जिनके आर पार तो देखा जा सकता है परंतु स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता है, इनमें प्रकाश स्पष्ट रूप से गुजरता नहीं है, पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं। उदाहरण क्या होगा इसका, जैसे प्लास्टिक की हमारे पास बाल्टी है, क्या है, प्लास्टिक की बाल्टी है। प्लास्टिक की बाल्टी में हम लोग अगर देखेंगे, हम लोग उसके प्रकाश को गुजारेंगे तो हमें प्रकाश गुजरता हुआ तो नजर आएगा पर स्पष्ट रूप से गुजरता हुआ नजर नहीं आएगा। ऐसी वस्तुओं को हम लोग क्या कहेंगे, पारभासी वस्तुएं कहते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने पदार्थ के समूहों को बनाना सीखा, उनके गुणों को जाना। क्या क्या गुण होते हैं, दिखावट, पदार्थ का पहला गुण क्या बताया था, दिखावट, यानी उसको वो चमकीली है या नहीं है, उसके आधार पर हमने पहला गुण बताया था। दूसरा बताया था कि पदार्थ कठोर भी होते हैं और मृदु भी होते हैं, ठीक है। कुछ पदार्थ कैसे होते हैं, पानी में घुल जाते हैं और कुछ पदार्थ पानी में घुलते नहीं हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग चीनी और पानी को का मिश्रण बनाते हैं तो वो क्या हो जाएगी, चीनी पानी में घुल जाएगी, तो क्या हुई, चीनी विलेयशील होती है, ठीक है। अविलेय, पानी और तेल का अगर हम लोग मिश्रण बनाते हैं तो तेल हमेशा तैरता हुआ नजर आता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है तैरना व डूबना। हम लोगों को पता है कि जो हल्की वस्तुएं होती हैं वो तैरती रहती हैं, जबकि जो भारी वस्तुएं होती हैं वो डूब जाती हैं। पारदर्शिता, हम लोगों ने पारदर्शिता में पढ़ा था कि वे पदार्थ जिन पे प्रकाश डालने पर प्रकाश आसानी से गुजर जाता है या फिर हमें देखने पर आर पार की वस्तु स्पष्ट रूप से नजर आती है, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है अपारदर्शी वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश गुजारने पर हमें प्रकाश गुजरता हुआ नजर नहीं आता है या हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, अपारदर्शी वस्तुएं कहलाते हैं। पारभासी वस्तुएं, वे वस्तुएं जिन पर प्रकाश डालने पर प्रकाश गुजरता तो है परंतु स्पष्ट रूप से गुजरता हुआ नजर नहीं आता है। यहीं पर आपका ये 4th लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।